अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज का टॉपिक है सिमेट्रिक ऑपरेटर, जो कि हम जो वो जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स यानी कि एमएमपी। तो एमएमपी में हमने जो वो एसएल सिस्टम को स्टार्ट किया, उसके अलावा हमने डिफरेंट जो टॉपिक देखे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन हमने देखी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिमेट्रिक ऑपरेटर देखने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस का कोर्स पढ़े हैं और लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि जीसी मेन कैंपस का कोर्स है। तो हम सिमेट्रिक ऑपरेटर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सिमेट्रिक ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल। आपके पास एक ऑपरेटर है एल, जो कि क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक ऑपरेटर ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। आप इस ऑपरेटर एल को सिमेट्रिक ऑपरेटर बोलेंगे ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ इंटेग्रल ए टू बी यू, आपके पास एस एल ऑपरेटर है यू एस एल ऑपरेटर ऑफ वी, यू एस एल ऑपरेटर ऑफ वी माइनस वी एस एल ऑपरेटर ऑफ यू, इसका इंटेग्रल डी एक्स इक्वल किसके होना चाहिए? ज़ीरो के होना चाहिए। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल है, उसको हम सिमेट्रिक ऑपरेटर कब बोलेंगे? ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एंड ओनली दिस वन, ये वाली जो कंडीशन है ये होल्ड करनी चाहिए, ये कि ए इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। फॉर एनी फंक्शन यू एन वी, यहाँ पर कोई भी फंक्शन यू एन वी है हैविंग कॉन्टीन्यूस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल ए बी है, यानी कि यू और वी के आपके पास क्या है? कॉन्टीन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, जो कि क्या है? कौन से इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है? क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड सेटिस्फाइंग, और ये किसको सेटिस्फाई करते हैं? बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। ये जो आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपके पास सिमेट्रिक ऑपरेटर की डेफिनेशन है, जिसको हम थ्योरम में यूज़ करेंगे। अब हम सिमेट्रिक ऑपरेटर से रिलेटेड थ्योरम भी देखने लगे हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीसी मेन कैंपस मिड टर्म का सिलेबस है और मिड टर्म के पेपर में यही सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम आपके पास क्या है? सिमेट्रिक ऑपरेटर से रिलेटेड हम थ्योरम देखने लगे हैं, जिसमें आपके पास है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। आपने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लिखा है, इस सिमेट्रिक ऑपरेटर। अब जिसको ये बात एक्सप्लेन समझ नहीं आ रही, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि डी का क्या मतलब है? डी इक्वल है डी बाई डी एक्स के। और एल किस तरह से ये आता है, इनके ये जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल है, ये किस तरह से आता है, ये सारे के सारे आप अगर प्रीवियस लेक्चर सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे पास क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है इस सिमेट्रिक ऑपरेटर ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एंड ओनली अगर पी ऑफ डब्ल्यू ऑफ यू वी ऑफ एक्स, आपके पास लिमिट क्या है? ए टू बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? डब्ल्यू ऑफ यू वी ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है? रिस्कॉन, और रिस्कॉन आइडेंटिटी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, रिस्कॉन फंक्शन, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पे यूज़ किया है। और जब आपके पास आप सोच रहे होंगे अभी हमने सिमेट्रिक ऑपरेटर की डेफिनेशन में तो इंटेग्रल वाली फॉर्म बनी थी, पढ़ी थी। अब वो जो इंटेग्रल फॉर्म है उसका इंटेग्रल लेंगे तो लिमिट आ जाएगी, लिमिट ए टू बी लिखा हुआ है, तो मीन्स का इंटेग्रल सॉल्व हो चुका है और इक्वल किसके आ गया? यू के। अब यहाँ पे यू और वी आपके पास क्या है? यहाँ पर यू और वी आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके क्या है? कॉन्टीन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी में। और ये जो आपके पास यू और वी है, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस थ्योरम में लिखी हुई है। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थी। अगर स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ हो तो हम एक कंडीशन को सपोज करते हैं और दूसरी कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं, फिर हम दूसरी वाले को यानी कि लेट करते हैं और पहली वाली को प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि एल इक्वल दिस वन है इज अ सिमेट्रिक ऑपरेटर ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन फॉर एनी फंक्शन यू एंड वी, यू और वी के लिए आपके पास क्या है? इंटेग्रल ए टू बी यू एल एफ वी माइनस वी एल एफ यू डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड बाय ग्रीन्स फार्मूला। अब आप यहाँ पे ग्रीन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ग्रीन्स फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप ले लीजिएगा, वहाँ पर ग्रीन्स फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इंटेग्रल ए टू बी यू एल एफ बी माइनस वी एल एफ यू डी एक्स इक्वल किसके होगा? इंटेग्रल ए टू बी
डी इंटू पी एफ एक्स डब्ल्यू यू वी एफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट ए टू बी आ जाएगी, और दिस इम्प्लाइज दिस वन इक्वल किसके है, ज़ीरो के आ गया। यानी कि हमने क्या लिया है कि ये आपके पास जो आपके पास यहाँ पर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, ये क्या है, सिमेट्रिक है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हमने ये चीज़ सपोज किया और ये चीज़ प्रूव कर ली। अब ये सपोज करेंगे और ये बात प्रूव कर लेंगे। यानी कि अब हम कन्वर्सली इसका कन्वर्स देखने लगे हैं। तो कन्वर्सली क्या होगा, हम इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए हम कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली सपोज डैट हम सपोज करते हैं कि पी ऑफ एक्स डब्ल्यू इंटू यू वी ऑफ एक्स लिमिट आपके पास क्या ए टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो है। दिस इम्प्लाइज आप इस पे यानी कि ये जो टर्म है ये इक्वल किसके, इंटेग्रल दिस वन के, यानी कि इंटेग्रल ए टू बी यू एल एफ बी माइनस बी एल एफ यू डी एक्स है, इसके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दिस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर ये आपके पास इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये टर्म अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो है, अगर आप ये टर्म नहीं भी लेते, आपने ये टर्म ली है, ये टर्म किसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है, और आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन में आता है, ये सिमेट्रिक ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो यानी कि आपने ये वाली कंसीडर की और ये प्रूव कर ली। इट मीन्स कि एल आपके पास क्या है, एल आपके पास सिमेट्रिक है, जो कि आपने प्रूव करना था। अब यहाँ पर थ्योरम को मैं समराइज़ कर देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ थ्योरम में करना क्या था। आपके पास ये जो टर्म है ये क्या है, सिमेट्रिक ऑपरेटर वाली टर्म है। इस टर्म को आपने क्या करना है, यानी कि कौन सी टर्म, इंटेग्रल ए टू बी यू एल एफ वी माइनस वी एल एफ यू और डी एक्स है, ये आपके पास सिमेट्रिक ऑपरेटर की टर्म है। इस टर्म को आपने क्या प्रूव करना था कि ये टर्म किसकी इक्वल है, पी एफ एक्स डब्ल्यू इंटू यू वी एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ये आपने प्रूव करना था, और ये आपने फर्स्ट स्टेप में प्रूव किया। उसके बाद आपने इसका कन्वर्स देखा, ये टर्म ली, ये टर्म किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, यानी कि अगर ये इसके इक्वल है इट मीन्स कि यहाँ पे पास सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका है। यानी कि एल जो आपके पास ऑपरेटर है, यानी कि जो एस एल ऑपरेटर है वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। यही बात आपने प्रूव करनी थी इस तरह में। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सिमेट्रिक ऑपरेटर और उससे रिलेटेड थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस टाइप के थ्योरम ही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपने अच्छे से इसको नोट डाउन करना है, अच्छे से तैयार करना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।